Hello, dear students. After such a long time, Sangeeta Verma, your English teacher, again welcomes you. So हम अपनी आज के वीडियो में आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि टॉपिक राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग के नाम से एग्ज़ाम में आएगा। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। आज की वीडियो में हम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का जो आर्टिकल है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। Global warming is increase in the temperature of the Earth's atmosphere caused by increase of certain gases। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के वातावरण में इंक्रीज़ यानी कि बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग होता है। और इसका कारण क्या होता है? कॉज्ड बाय इंक्रीज ऑफ सर्टेन गैसेस। कुछ निश्चित प्रकार की गैसें होती हैं वातावरण में जो कि बढ़ जाती हैं, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। इट रिफर्स टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज़। ये किस चीज़ की ओर हमको संकेत करता है? ग्रेजुअल इंक्रीज, धीरे धीरे जो बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ओवरऑल टेम्परेचर। जो धरती का, जो यूनिवर्स का ओवरऑल टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसी की तरफ संकेत हमें ये करता है ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज़। और इसका ये क्यों होता है? विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा ये टेम्परेचर बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम ऑफ अर्थ। ये जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ये धरती के इकोसिस्टम को, पारिस्थितिक तंत्र को भी प्रभावित करता है। ग्लोबल रिफर्स अर्थ एंड वार्मिंग रिफर्स हीट। ग्लोबल का अर्थ क्या होता है? ग्लोबल किस चीज़ की ओर संकेत करता है, किसको संदर्भित करता है? तो ये अर्थ को संदर्भित करता है। और वार्मिंग हीट यानी कि गर्मी, तापमान का बढ़ना, हीट को संदर्भित करता है। सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ डेंजरस एंड हार्मफुल फॉर होल ऑफ द अर्थ। तो इसलिए ये जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ये पूरी धरती के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए हार्मफुल होता है, यानी नुकसानदायक होता है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग द आइस ग्लेशियर्स रैपिडली। तो अब इस लाइन में हम समझते हैं कि एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो एक प्रोसेस होती है किसकी? आइस ग्लेशियर की धीरे धीरे मेल्ट होने की। मेल्ट होना यानी पिघलना। तो हमारी जो धरती है इसको बैलेंस करने के लिए इसमें जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर किसको कहते हैं? जो बर्फ़ होती, जो आइस होते हैं, आइस के बहुत बड़े पर्वत होते हैं। अपनी भाषा में कहें तो बहुत बड़े बड़े पर्वत होते हैं। किसके? आइस के। तो वो धरती का तापमान नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसकी वजह से वो बहुत रैपिडली, जल्दी जल्दी क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। उनको जल्दी जल्दी नहीं पिघलना चाहिए। धरती का बैलेंस, धरती के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए उनकी जो निश्चित अवधि है उसी में उनको मेल्ट होने चाहिए, लेकिन ये रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। दिस इज़ हार्मफुल फॉर एवरी क्रिएचर ऑफ द अर्थ। और ये जो चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग, ये पूरी धरती के प्रत्येक क्रिएचर के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए हार्मफुल है। ईदर दे आर ह्यूमंस और एनिमल्स, चाहे वो मानव हो या जानवर हो। इट ऑल्सो कॉजेज डिप्लेशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो धरती पर नेचुरल वाटर सोर्स मतलब पानी के जो नेचुरल स्रोत हैं, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे तालाब, कुआं, नदियाँ, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? ये कमती जा रही हैं, इनका क्षीण, ह्रास होता जा रहा है इनका। देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विच आर बोथ नेचुरल एंड मैन मेड। और ग्लोबल वार्मिंग के कई कारण हैं जो दोनों ही प्रकार के हैं। नेचुरल भी हैं यानी कि प्राकृतिक भी हैं, और मैन मेड भी हैं जो हम लोगों के द्वारा बनाए हुए हैं, वो भी हैं। नेचुरल कॉजेज इंक्लूड द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा। नेचुरल कॉजेज में क्या कारण हैं? जो प्राकृतिक कारण हैं उनमें क्या शामिल है?
इंक्लूड द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि रिलीज़ हो रही हैं। कौन कौन सी गैसें होती हैं ग्रीन हाउस में? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ये जो क्या हो रही हैं, ये जो रिलीज़ हो रही हैं, इनकी वजह से भी हमारी जो धरती है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। These gases trap the heat from solar radiation causing an increase in temperature। और ये जो गैसें होती हैं मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये क्या करती हैं कि सूर्य से आने वाली जो सोलर रेडिएशन होता है, सूर्य की किरणों का जो परावर्तन होता है, उससे ये हीट को खींचती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? कॉजिंग एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या होता है? इसकी वजह से धरती के टेम्परेचर में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। और इन गैसों की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव भी बोलते हैं। The man-made causes of global warming include excessive use of automobiles and fossil fuels which increase कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। और जो हमारे द्वारा बनाए गए मैन मेड कारण हैं किसके? ग्लोबल वार्मिंग के। उनमें क्या शामिल है? इंक्लूड एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ये जो हम बहुत ज़्यादा व्हीकल का, बहुत वाहनों का यूज़ कर रहे हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। एंड फॉसिल फ्यूल्स, और जो जीवाश्म ईंधनों का हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इन फ्यूल्स का यूज़ करने से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। फिर आगे देखते हैं। बिसाइड दिस द मिल्स इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड माइंस ऑल्सो रिलीज हार्मफुल गैसेज। यहाँ पर मिल्स के बाद कॉमा है। ऑल्सो रिलीज हार्मफुल गैसेज विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। इन सब के अलावा, ऑटोमोबाइल्स वगैरह के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं? मिलों में, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रियों में, और कोल माइंस वगैरह जो होती हैं उनमें इन फैक्ट्रियों में क्या होता है कि बहुत ही नुकसानदायक गैसेज निकलती हैं, हार्मफुल गैसेज बाहर निकलती हैं, जो धुआं छोड़ती हैं ना ये फैक्ट्रीज़, और वो नुकसानदायक रहता है वो धुआं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस एटमॉस्फेयर के, वातावरण के टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है टेम्परेचर। आगे देखते हैं। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज़ रैपिड डिफॉरेस्टेशन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण ग्लोबल वार्मिंग का है रैपिड डिफॉरेस्टेशन। रैपिड यानी तेज़ी से, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों का बहुत तेज़ी से कटना। जब जंगल कट रहे हैं तो पेड़ों की कमी आ रही है, और पेड़ों की कमी आ रही है तो वातावरण शुद्ध नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। बाय विच द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज़ इंक्रीजिंग इन एटमॉस्फेयर। पेड़ों की कमी की वजह से एटमॉस्फेयर में, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। बिकॉज, क्योंकि ट्रीज एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। जो ट्रीज होते हैं, यहाँ एब्जॉर्ब्स नहीं है, एब्जॉर्ब है। जो ट्रीज होते हैं वो यहाँ पे ये एस नहीं है, एब्जॉर्ब है, राइट। जो ट्रीज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे कि वातावरण में बैलेंस बना रहता है। तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। अनदर रीज़न इज़ बाय मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग डे बाय डे। एक और बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि हमारे द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों के कारण जो ओजोन परत है वो धीरे धीरे क्षीण हो रही है, उसका डिप्लेशन हो रहा है, धीरे धीरे वो क्षीण हो रही है। राइज इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर मेल्ट्स द आइस कैप्स विच इंक्रीज द सी लेवल। और जो बड़े बड़े जो ग्लेशियर होते हैं उनमें आइस के कैप जैसे कैप होती है ना, टोपी होती है ना सर के ऊपर पहनते हैं जो, तो
उन ग्लेशियर के ऊपर भी आइस की कैप होती है। तो चूँकि ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है वातावरण का, तो वो जो कैप है आइस की, बर्फ़ से बनी हुई जो कैप है, वो क्या हो रही, धीरे धीरे पिघल रही है। तो उसके पिघलने से क्या हो रहा है, सी का लेवल बढ़ रहा है, जो समुद्र है उसमें पानी का लेवल बढ़ रहा है। द रिज़ल्ट ऑफ इट, जिसकी वजह से वी आर फेसिंग ड्रॉट्स, सुनामीज एंड फ्लड्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से हम सुनामी, बाढ़ आदि का सामना कर रहे हैं। और कभी ड्रॉट्स का भी सामना करना पड़ता है, सूखा पड़ जाता है कई बार। इट कैन बी स्टॉप्ड व्हेन वी टेक एक्शन अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, इसे रोका जा सकता है जब हम ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट में कोई एक्शन उठाएं। तो क्या एक्शन उठा सकते हैं? एवरीवन मस्ट स्टॉप दीज एक्टिविटीज़ विच प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, हमें वो सभी एक्टिविटीज़, वो सभी गतिविधियाँ, वो सभी काम रोकने चाहिए जिनकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है। By saving electricity, using public transport when possible, recycling household waste, we can reduce the effect of global warming. देखो किन किन कामों के द्वारा हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। बाय सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की बचत से। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन पॉसिबल, जब भी संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने चाहिए, क्योंकि उसमें एक साथ कई लोग सफ़र कर सकते हैं। फ्यूल तो उतना ही जलेगा जितना कि हम सिंगल जाएंगे। तो रिसाइकलिंग हाउस होल्ड वेस्ट, जो हमारे घर के बहुत सारे वेस्ट होते हैं जिनका फिर से यूज हो सकता है, लेकिन हम बिना सोचे समझे उनको प्लास्टिक को फेंक देते हैं, तो उनका दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो इस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और क्या? डिफॉरेस्टेशन शुड ऑल्सो बी स्टॉप्ड, पेड़ों का कटना भी ज़रूर रुकना चाहिए, ज़रूर ही रुकना चाहिए। एंड वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़, और हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।